तो चर्चा करेंगे कि बहुपद के दिए गए बिंदु पर मान ज्ञात करना। जैसे कोई भी बहुपद दे दिया आपको, फंक्शन दे दिया, बहुपद का फंक्शन दे दिया आपको, एफ एक्स बराबर 5x² धन 6x धन 3, ये बहुपद है। आप लोग देख रहे हैं कि यह द्विघाती बहुपद है। तो यहाँ पर x² प्लस 6x प्लस 3 दिया है, तो कहता है किसी बिंदु पर x का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे x बराबर 2, x बराबर 2 पर कह रहा है कि ये बिंदु है, x बराबर जो 2 है ये बिंदु है। इस पर कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग अच्छी तरह से बात समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम x बराबर 2 जो है यहाँ पर रखेंगे। बात ठीक है? क्या करेंगे हम लोग, जब आप लोग को कोई बहुपद दे देगा, देख लीजिए ये बहुपद है। कैसे बहुपद की पहचान हुई, हम पहले वाले वीडियो में आप लोग को बतला चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख करके बहुपद का परिभाषा, बहुपद की पहचान को आप समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बहुपद दिया है, फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं बहुपद की परिभाषा क्या होती है। 5x² धन 6x धन 3, 5, 6 और 3 ये कांस्टेंट हैं, इनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हम सिर्फ x के घात पर करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा हम x के घात पर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए x का घात कितना है, 2 है। यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है, और वो भी पूर्णांक है, अंश बटे हर के रूप में नहीं है। तो जब अंश बटे हर के रूप में नहीं होता है किसी x का घात, x या y कुछ भी हो, चर होना चाहिए, उसका घात पूर्णांक हो तो वो बहुपद में होता है। यहाँ तक ठीक है? तो आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर 2 रखेंगे, 5 जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां हम 2 रख देंगे। x के स्थान, किसके स्थान पे? 2। देखिए x के स्थान पर 2 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 6 गुणते, देखिए यहाँ पर गुणा का, तो 2 प्लस 3, देख लीजिए ये कर दिया। F2 बराबर हो गया 5। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग का मतलब समझते हैं, 2 गुणते 2, 2 बार, जितना वर्ग होगा उतनी बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अगर 3 होता 3 बार गुणा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 6 दूनी 12 प्लस 3। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पंचे 20 प्लस और 15, ये 12 और 3 15 हो गया, तो ये कुल 35 हो गया। आप इस फलन का मान जो है इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बहुपद के किस बिंदु पर कह रहा है, x बराबर 2 बिंदु पर जो होता है, इसका आपका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं, है ना बातें। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझाया हमने बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए। अब बहुपद का शून्यांक की अगर बात करता है कि बहुपद का शून्यांक की कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर शून्यांक की स्थिति कहता है कि शून्यांक क्या होता है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि शून्यांक की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो देखिए शून्यांक की स्थिति को अगर बात पूछता है, शून्यांक क्या है, बहुपद का शून्यांक, क्या, बहुपद का शून्यांक। अगर तो आप लोग को बहुपद का शून्यांक देने के लिए कहता है कि जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एफ एक्स बराबर 5x² माइनस 6x प्लस 1, ये ठीक है, ये इतना दे दिया हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर। आप नियम समझ लीजिए, सवाल अपने आप आ जाएगा। पहले नियमावली, किसी भी चैप्टर का पूरी नियमावली आपको जानना चाहिए। नियमावली हम आपको पूरी चैप्टर का नियमावली दे रहे हैं। नियमावली देने के बाद आपको सवाल आसानी से लगवा देंगे और आपको पूर्ण रूप से दम हो जाएगा कि हाँ हम सवाल लगा सकते हैं। आपको अंदर वो प्रतिभा आ जाएगी, आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाएगा कि हम सवाल को लगा सकते हैं। तो देखिए कहता है कि एफ एक्स बराबर F1 बराबर इसकी शून्यांक की स्थिति कहते हैं। क्या शून्यांक का है, x बराबर 1 पर क्या शून्यांक है,
ये बातें कह रहा है, शून्यांक की स्थिति कह रहा है कि शून्यांक है कि नहीं है, इसके बारे में आपको समझना होगा कि शून्यांक की स्थिति क्या होती है क्या नहीं है, आप इस बात को समझ सकते हैं, है ना। आइए देख लीजिए, जब x का मान 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, इस फलन का मान 0 हो जाए तब कह दीजिए x बराबर 1 इसका शून्यांक है। क्या है? इसका शून्यांक, मतलब इसका एक हल है। इसके रखने पर x बराबर 1 रखने पर अगर ये 0 कर देता है तो कह सकते हैं x बराबर 1 इसका शून्यांक है। अगर 0 नहीं करता है तब आप कह सकते हैं कि इसका शून्यांक नहीं है। ये कंडीशन आप लोग को बतलाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए शून्यांक की स्थिति, आपको कोई भी सवाल आपको पूछे या कहे कि x बराबर 1, x बराबर a, x बराबर b, कुछ भी दे दे x बराबर, तो कहता है कि क्या इस बहुपद का शून्यांक है। तो शून्यांक का तात्पर्य होता है कि आप x बराबर 1 रखने पर इसका मान शून्य हो जाना चाहिए। अगर शून्य होगा तो कहेंगे कि x बराबर 1 क्या है? शून्यांक है। जैसे x बराबर 3 होता तो 3 रखने पर अगर यहाँ पर 0 कर देता तब कहते हैं कि शून्यांक है। अगर 4 रख देते तो 4 होगा। 5 जो भी मान रखने पर अगर शून्य बता देगा तो वही इस बहुपद का शून्यांक का है। बात ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए f1 बराबर क्या? 5 गुणते 1 का स्क्वायर माइनस 6 गुणते 1 प्लस 1। तो यहाँ पर कर सकते हैं 5 1 के 5, 1 कवर करेंगे बेटा 1 ही आएगा, माइनस 6 के 6 प्लस 1। तो यहाँ पर 5 1 के 5 माइनस 6 प्लस 1। तो यहाँ पर 5 और 1 देख लीजिए, धन 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 वाला धन जोड़ लेते हैं। 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 0। अगर f1 बराबर अगर आपकी स्थिति 0 बतलाता है तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? x बराबर 1 इसका इस बहुपद का क्या है? शून्यांक है, शून्यांक है। यहाँ पर ये बातें आप गौर कर सकते हैं, शून्यांक की स्थिति शून्यांक है। ठीक है, ये शून्यांक है, आप यहाँ पर ये बातें गौर कर सकते हैं। तो हमने शून्यांक के बारे में बतला दिया, तो आप यहाँ पर ये बातें समझ सकते हैं कि आप जो भी पढ़ो एकदम गहराई से पढ़ो, जिसको आपको समझ में आ जाए। तो हमने 2 पॉइंट इसमें दिया। बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं।